जी, जी। जी, हेलो जी, सबसे पहले तो एक सेकंड आपसे को जी। जो सजा मिली थी, हैंग किया गया था, वो अहमद रज़ा कसूरी के बाप के किया था और अहमद रज़ा कसूरी एक दिन भी पाकिस्तान छोड़ के नहीं भागा। उसने अपने बाप का केस लड़ा था, अदालत ने जैसे भी दी, सारी दुनिया को पता है वो क्या था, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अहमद रज़ा कसूरी 2 दफा बेनज़ीर की हुकूमत आई है, भुट्टो साहब की बेटी की, उससे पूछती ना कि कैसे तुमने ये केस लड़ा है, कि कैसे सजा दिलाई है मेरे बाप को। और दूसरी दफा इनका जरदारी साहब आया, उन्होंने तो अपनी बीवी का भी नहीं पूछा किसी से। तो बात ये है कि अदालतों का जो सिस्टम है ना, ये शुरू से अच्छा है और सारे का सारा जो ब्लेम है ना, वो हमारी जनरेशन, जिस उम्र में मैं हूँ, ये भाई साहब है, वो भाई दूसरे अपना भट्ट साहब है, दूसरे सैयद साहब है, ये सारे हमारी जनरेशन, सारे का सारा कसूर ये हमारा है। हमने वो पाकिस्तान नहीं दिया अपने बच्चों को जो हमारे माँ बाप ने दिया था लेके। That's all our fault. Don't blame us, damn anybody else. और मियाँ साहब तो चाहते थे कि ये पंजाब पुलिस है, जो मिलिट्री है, जो ये पंजाब पुलिस बन जाए। देर रात मुझे मेरी फैमिली को सलूट और मरियम आके कहती है वी आर द हुक्मरान फैमिली। गॉड डैम इट, द बादशाह। कहाँ से आ गई हो तुम हुक्मरान फैमिली बनने के लिए? एक दफा का इलेक्शन होता है 5 साल का, तो 5 साल का दूसरा लड़ो, 10 ईयर में अपने घर जाओ वापस। यू डन। इन्होंने 3 दफा कर दिया, 4 दफा कर दिया। जो इनको जरूरत जो दूसरे को या पब्लिक को, पाकिस्तानी अवाम को होता है, वो 35 ईयर में इन्होंने किसी को एक पाई नहीं दी। इन्होंने सब कुछ लूट के अपने बच्चों के नाम, वो दुर्मट जैसे बच्चे हैं इसके जो वहां रहते, वो $12 की जॉब क्वालिफाई नहीं कर सकते और उनके कभी जाके बैंक बैलेंस देखना आप। अब तो मियाँ साहब और मरियम है ना, मरियम अपने बेटे को तैयार कर रही है आपको थोपने के लिए। Not give the same Pakistan our forefather gave to us. That's damn our fault. Bye. जी जी, हेलो जी जी, आप मेरे साथ हैं, पाकिस्तान से कॉलर है, उनको भी मैसेज दे रहा हूँ। जी बोले, जी बोले। मैम सबसे बड़ी बात, मैम जी मेरी बात सुनाए। दुर्मट जैसे कहा उनको, वो तो हमारे बबलू हैं। अब हमारे बबलुओं को वो ऐसे कहेंगे वो कि वो दुर्मट जैसे हैं। कुछ तो ख्याल करें, ये नौजवान क़यादत जो है कैसी कैसी बातें करती है, आगे पुरानी बातें तो नहीं बात करें। वो तो दिलों में राज करते हैं पाकिस्तानी कौम के, ठीक है। अगर आपका खान अब दिल से उतर गया लोगों के, तो आपको सोचना चाहिए, जो उन्होंने साथ टीम बिठाई है उनको सोचना चाहिए कि खान साहब के बारे में लोगों के दिलों में नफरत इतनी क्यों आ गई है, क्यों खान साहब को गालियां दे रहे हैं सरेआम। वो तो अयूब साहब थे जिनको एक गाली दी और वो उन्होंने साइड पे की हुकूमत और चले गया। आपको तो इतनी गालियां पड़ रही हैं, पता नहीं, मेरे ख्याल में आप बेवकूफ ज्यादा हैं या पागल ज्यादा हैं कि आपको सुनाई नहीं देती। वो तो कहता था मुझे किसी ने एक बार कहा तो मैं हुकूमत छोड़ के चला जाऊंगा। अब तो सरेआम सरे बाजार उनको गालियां पड़ रही हैं और लोग पता नहीं टॉक शो में बैठ के मुंह में गालियां दे रहे हैं, फिर भी उनको नहीं समझ आ रही कि मैं छोड़ के चला जाऊं। वो उस वक्त जाएगा जब ये मुल्क बिक जाएगा, वही कसम पूरी कर देगा वो। इनके बारे में किसी ने क्या खूब कहा है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो, झूठ बोला है तो कायम भी रहो। इस पर आदमी को साहिब करदार होना चाहिए। और खान साहब अगर झूठ बोलते हो तो कायम भी रहो उस पे कि मैंने ये सारे झूठ बोले थे। अब टाइम आए शाये ना करो आप तो सुबह से आगे शाम तक एक ही रट्टा लगाने के लिए आपने, और आप अपनी जो अहल टीम है उसको सुबह से बैठा देते हो कि अवाम को वो रिलीफ के बारे में या कोई ऐसी बात नहीं बतानी। सिर्फ आपने जाके टॉक शो में एक ही बात करनी है कि नवाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ चोर। और भाई हम भी कह रहे हैं चलो ठीक है वो चोर है। अब जो इतने घपले हो रहे हैं, आपने इंतहा पे करप्शन कर दी है। आपका बुजदार सही खा रहा है, पूरे पंजाब को लूट के खा गया, उसका तो मुंह भी काला हो गया है, फिर भी उसको शर्म नहीं आती, इतनी करप्शन कर रहा है वो। आपको कब समझ आएगी? आप चले सही है आप आके हमारे लीडरों को दुर्मट कहते हो। वो तो बबलू है, बबलू मम्मी डैडी बच्चे हैं, आप उनको कह रहे हो दुर्मट है वो। खान के बच्चे देखो कैसे हैं वो। अब उनके बच्चे के बारे में बात करूंगा तो फिर कहेंगे वो खान के बारे में बात कर दी। चले बच्चों पे ना जाए, अभी टॉपिक पे। जी हेलो जी, जी हेलो जी। जी समीना, एक बात अभी मैंने आपके अमेरिका के कॉलर से सुनी, जाहिर उन्होंने आना होता है, कूदना होता है, उनकी उम्र का भी लिहाज है। वो कह रहे हैं कि जी 2 दफा हुकूमत में आई और अहमद रजा कसूरी से इंतकाम क्यों नहीं लिया या कुछ किया क्यों नहीं। करेक्ट, अगर ये मुकदमा करा तो दिस इज एक्चुअली अ थिंग टू प्रेज बेनजीर भुट्टो कि उन्होंने हुकूमत में होते हुए भी वो इंतकाम नहीं लिया।
सिस्टम पे उन्होंने ये छोड़ा। और जो बात उन्होंने की वो की कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। वो बेस्ट रिवेंज जो है वो मुस्तकिल पीपल्स पार्टी जो है देती आ रही है दिन में, कि अवाम जो है उनके इस इंतहाई नाकिस कारकर्दगी के बावजूद भी उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, तो ये समझने की बात है, आपकी भी कैपेसिटी इतनी नहीं है। आपने पाकिस्तान जो है वर्ड जो सीख लिया है वो मेरे ख्याल में एक ही वर्ड आपने सीखा है, उसके अलावा तो अंग्रेजी आपको बोलने नहीं आती। तो पाकिस्तान ना क्या करें, अगर पाकिस्तान से आपको इतनी मोहब्बत है तो पाकिस्तान कहा करें। जी जी जी, डेमोक्रेसी इज बेस्ट रिवेंज। पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। एक तो कारकर्दगी, एक साहब आते हैं, एक आते हैं डेमोक्रेसी की बात करने, लेकिन ये नहीं कहते कि पार्टी में नहीं है डेमोक्रेसी। और दूसरी बात है, मासूमियत से कह रहे थे कि नाम बताएं, नाम किससे मिले। जरदारी साहब ने नाम पूछा था कि किसके कहने पे सदर बना था। अभी पूछा था गिलानी किसके कहने पे वो सैनिक का वाइस चेयरमैन बना। आपने उस वक्त नाम नहीं पूछा। उस वक्त नाम पूछा था 3 दफा का चोर वजीर आजम कैदी बना, उस वक्त नाम नहीं पूछा था। और पाकिस्तान के कॉलर को ये कहूंगा कि भाई जलसे में भी आदमी पानी पीता है, थोड़ा फुल स्टॉप रखता है। आप जज्बाती नहीं हो, आराम आराम से बात करें, पानी पिए, ठंडा पानी, और हमारे बात का जवाब दें। थैंक यू सो मच।